स्वागत है दोस्तों। आज 25 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, चुनावी सर्वे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज चुनाव हुए तो एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी, वहीं प्रधानमंत्री पद के लिए बेस्ट कौन रहेंगे, सर्वे में बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही है। आज तक ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया और इस सर्वे के मुताबिक देश में अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए गठबंधन दलों को 306 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन दलों को 193 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि 44 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की संभावनाएं दिख रही हैं। यानी साल 2024 चुनावों को लेकर पूरे देश में माहौल क्या है, इस मुद्दे को लेकर जनता का मूड जानने की कोशिश की गई। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में सी वोटर ने देश की सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में सर्वे किया है। इसके अलावा जनता से सवाल किया गया कि अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त नेता कौन है। ये सवाल अलग अलग समय पर जनता से किया गया। ताजा अपडेट में आप देख सकते हैं, अगस्त 2023 में जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी जी को 52%, राहुल गांधी को 16% और इनमें से कोई नहीं को 32% लोगों ने वोट दिया। वहीं आपको बता दें, चंद्रयान 3 लेटेस्ट अपडेट भी आ रहा है। मून वॉक कर रहा है प्रज्ञान, इसरो का ट्वीट आया है। रोवर ने चांद पर काम शुरू कर दिया है। यानी इसरो ने बुधवार शाम 6:04 पर इतिहास रचा और विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कराया। भारत चांद के दक्षिणी हिस्से में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब वहां पर प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिन तक चहलकदमी करेगा। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 सफल हो गया और अब इसका असली काम भी शुरू हो गया। इसरो ने गुरुवार सुबह ऐलान किया कि प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकल गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। वहीं 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा भारत का सूर्ययान। चांद के बाद अब सूरज की ओर कदम। इसरो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब अगले महीने सूरज की तरफ यान भेजने वाला है और इसका नाम है आदित्य L1, जिसे लोग प्यार से सूर्ययान भी बुला रहे हैं। लॉन्चिंग 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद दक्षिण अफ्रीका के अखबार में मोदी मोदी एस जयशंकर ने यह तस्वीर शेयर की है। वहीं चंद्रयान 3 से जुड़ा अपडेट है, पीएम मोदी 26 अगस्त को जाएंगे बेंगलुरु, इसरो वैज्ञानिकों से मिलकर बधाई देंगे। बड़ी खबर आ रही है, यूपीआई लाइट से अब बिना इंटरनेट 500 रुपए तक पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर दिया है। यानी आरबीआई ने बेसिक मोबाइल फोन और इंटरनेट यूज ना करने वालों को यह बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि अब ऐसे लोग यूपीआई लाइट के जरिए 200 रुपए की जगह 500 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। मंकी पॉक्स से जुड़ा अलर्ट भी सामने आ रहा है। दुनिया में फिर से मंकी पॉक्स वायरस की दस्तक हो गई है। यानी पिछले साल मंकी पॉक्स वायरस के मामले दुनिया भर में सामने आए थे और इस दौरान WHO ने भी इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया था। अब एक बार फिर इस वायरस ने दस्तक दे दी है। इस महीने में बार्सिलोना में मंकी पॉक्स के 6 मामले सामने आया है और एजेंसी ने आशंका जताई है कि यह वायरस पूरे शहर में फैल सकता है। बड़ी खबर आ रही है, 75 घंटे राज्य की राजधानियों में प्रदर्शन, दिसंबर में दिल्ली कूच, तालकटोरा स्टेडियम से किसानों की हुंकार। दरअसल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किसान भाइयों की बड़ी बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। बैठक में आने वाले महीनों में किसान संगठन क्या क्या करेगा, इसकी रूपरेखा भी तैयार की गई। इस बैठक में शामिल किसान नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। देश में अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले किसान मोर्चा और मजदूर संगठनों ने मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार किया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में गुरुवार को देश भर से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। बैठक हुई। बैठक में आने वाले महीनों में किसान संगठन क्या क्या करेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार हुई है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, 25,000 छात्र देंगे एक साथ परीक्षा। बिहार में बना देश का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए बिहार के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर का उद्घाटन किया है। पटना में बने बापू परीक्षा परिसर में एक साथ 25,000 विद्यार्थी परीक्षा दे पाएंगे। करीब 6 एकड़ में फैला यह परीक्षा केंद्र 5 मंजिला। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में परीक्षा आयोजित करने की सुविधा है। यानी इसमें एक साथ 20 से 25,000 विद्यार्थियों के छात्रों के बैठने की सुविधा होगी। वहीं बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय ने 78,000 करोड़ की खरीद को मंजूरी दी है। आर्मी के लिए लाइट मशीन गन और टैंक खरीदे जाएंगे। वह दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 3 जगह बादल फटे, 6 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। शिमला में 24 मकान खाली कराए गए। चंडीगढ़ शिमला चंडीगढ़ मनाली 4 लेन सहित 850 सड़कें भी बंद हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने खूब कहर बरपाया। कुल्लू में 30 सेकंड में 7 इमारतें एक एक करके गिर गए। 24 घंटे में 12 लोगों के जाने की खबर है। वहीं बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गुरुवार सुबह 30 सेकंड के अंदर
अंदर 7 इमारतें गिर गई। हालांकि प्रशासन ने इन इमारतों को 3 दिन पहले ही खाली करवा दिया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान समेत 6 राज्यों में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर। ब्रिक्स समिट में मोदी और जिनपिंग मिले। फॉरेन सेक्रेटरी बोले दोनों नेता लद्दाख में तनाव कम करने पर सहमत। ब्रिक्स में 6 नए मेंबर भी शामिल होंगे। ब्रिक्स में अब तक 5 देश थे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा थे। अब इसमें 6 और नए देश जुड़ गए। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 6 नए और जुड़ गए और ऐसे में अब कुल 11 देशों का समूह हो जाएगा ब्रिक्स। वहीं बड़ी अपडेट खबर है, पीएम मोदी ग्रीस विजिट से जुड़ा अपडेट आ रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस के लिए रवाना हो गए थे। पीएम मोदी गुरुवार की रात ग्रीस के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी शुक्रवार को ग्रीस के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बड़ी खबर है, एआई अवतार में बोल सकेगा पैरालाइज्ड इंसान, जो कहना चाहेगा दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड्स शब्दों में बदल देंगे। स्क्रीन पर 3D कैरेक्टर बोल के बताएगा। इंसान के 3D अवतार फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अब इन अवतार की एंट्री मेडिकल साइंस की दुनिया में भी होने जा रही है। कैलिफोर्निया में एक पैरालाइज्ड महिला टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल अवतार में बोलने लगी और इस टेक्नोलॉजी ने महिला के ब्रेन सिग्नल को शब्दों और फेस एक्सप्रेशंस में तब्दील कर दिया। यानी अब तक पैरालाइज्ड मरीजों को स्लो स्पीच सिंथेसाइजर पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी से उन मरीजों को फायदा होने वाला है जो पैरालिसिस या फिर ऐसी किसी बीमारी के चलते बोलने के काबिल नहीं होते। बड़ी खबर, अब केवल 10 दिन में आ जाएगा इनकम टैक्स रिफंड का पैसा। सरकार नया सिस्टम ला रही है। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और इस साल भी 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके खाते में रिफंड नहीं आया। अब तक 72,000 करोड़ रिफंड दिया जा चुका है। सरकार अब एक नया सिस्टम तैयार कर रही है जिसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिफंड अकाउंट में आ जाएगा। यानी अभी रिफंड आने की अवधि ज्यादा है और यही कारण है कि इनकम टैक्स विभाग ने मौजूदा 16 दिन को घटाकर 10 दिन करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर है, अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड, ये सम्मान पाने वाले पहले तेलुगु एक्टर बने हैं। साल 2021 के लिए गुरुवार को 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड का अनाउंसमेंट किया गया। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, जबकि पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सेनन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में साल 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल द कश्मीर फाइल्स का भी जलवा देखने को मिला है। इसे नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बारिश से दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया। आज भी बूंदाबांदी होने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अपडेट, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं की गई। राजस्थान आरपीएससी से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब भर्ती परीक्षा में प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर भी भरना होगा 5वां विकल्प। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ऑब्जेक्टिव भर्ती परीक्षाओं में यानी वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में अब प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट में 5वां विकल्प भी दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न का उत्तर नहीं देना है तो उसे 5वें विकल्प का चयन करना होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने जॉर्जिया में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यानी ट्रंप एक बार फिर चुनावी धांधली मामले में गिर गए। पेट्रोल डीजल का जमाना गया, इथेनॉल से दौड़ने वाली कार पेश करेंगे नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि वह 29 अगस्त को पूरी तरह से एथेनॉल ईंधन से चलने वाली टोयोटा की इनोवा कार पेश करेंगे। एनएमसी ने अपने ही फैसले पर रोक लगाई है। जेनेरिक के अलावा अन्य दवाएं भी लिख सकेंगे डॉक्टर। अभी हाल ही में एनएमसी ने बीते दिनों में नए नियम जारी किए थे जिनमें सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां लिखना अनिवार्य कर दिया था। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब इस संबंध में बड़ा अपडेट सामने आ गया है। आयोग ने इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों के अलावा दूसरी दवाइयां भी प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। होम बायर्स के लिए गुड न्यूज आई है, अब नहीं लगाने होंगे बिल्डर के चक्कर। रेरा ने खास व्यवस्था की है। दिल्ली में होम बायर्स के लिए गुड न्यूज आई है, अब उन्हें हर जानकारी के लिए बिल्डर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे बैठे एक फोन कॉल पर ही उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। बिल्डरों को हर प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल ऑफिसर रखना होगा, है ना। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, भोपाल में खाली पड़े प्लॉट से अब वसूलेंगे सफाई खर्च। 2 दिन में तार फेंसिंग करने के नोटिस। बस स्टॉप पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना। राजधानी भोपाल में खाली पड़े जमीन के प्लॉट के मालिकों से अब नगर निगम सफाई यानी साफ सफाई का खर्चा वसूल करेगा। गुजरात में अब सभी स्कूलों को मिली 100% ग्रांट। अभी स्कूलों का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कम आने पर कम ग्रांट मिलती
थी, यानी ग्रांटेड स्कूलों के साथ सरकार की भेदभाव वाली नीति थी कि कम परिणाम वाले स्कूलों को कम ग्रांट, ज्यादा परिणाम वाले स्कूलों को ज्यादा ग्रांट। सरकार ने अभी यह नीति बदल दी और ग्रांटेड स्कूलों के साथ हो रहा भेदभाव हटा दिया। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही गठित होगा नया भर्ती आयोग, सीएम सुक्खू ने कहा। कमेटी ने रिपोर्ट दी है, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, पेपर लीक पर भी अंकुश लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण फैसले शहरी विकास विभाग के रहे। राष्ट्रीय खेल दिवस पर लॉन्च होगी मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान योजना। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है, उत्तराखंड में 2600 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। 2000 रुपए हर महीने प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर करेंगे। वहीं राजस्थान में 13,000 पदों पर अटकी भर्तियों का रास्ता खुल गया। हाईकोर्ट ने भर्तियों से स्टे हटा दिया, लेकिन नियुक्तियां फाइनल फैसले के अधीन रहेगी। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। ऑपरेशन के जरिए जेंडर बदलवाना हर किसी का संवैधानिक अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ी बात कही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी भी शख्स को सर्जरी के जरिए अपना लिंग बदलवाने का संवैधानिक अधिकार है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, 250 बार एसोसिएशन में दिसंबर में एक ही दिन होंगे चुनाव। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक बार एसोसिएशन चुनाव दिसंबर में होंगे। महीने के दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को वोटिंग होगी और शनिवार को वोटों की गिनती की जाएगी और इसी दिन परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर, सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारियों की सूची बनाकर रखें यूपी सरकार। विभिन्न विभागों से रिटायर होने जा रहे कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर रखने के लिए यूपी सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, क्योंकि कर्मचारियों की पेंशन में देरी ना हो। वहीं यूपी से जुड़ी एक और खबर है, छुट्टी में काम तो अतिरिक्त मानदेय अस्वीकार करना गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि यदि छुट्टी में काम हुआ और यह साबित है तो अतिरिक्त कार्य के मानदेय भुगतान का दावा यह कहते हुए निरस्त नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी उपस्थिति प्रमाण पत्र नहीं दे सका। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। इस विभाग के 7,000 मानदेय पाने वाले अस्थायी श्रमिकों को 18,000 रुपए दें। हाईकोर्ट ने भुगतान करने का आदेश दिया। ये मामला जुड़ा है प्रमुख मुख्य वन संरक्षक को लेकर। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख मुख्य वन संरक्षक को 7,000 रुपए मानदेय पाने वाले विभाग के कैजुअल श्रमिकों को 18,000 रुपए मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर है, 3 साल बाद डीयू में छात्र संघ चुनाव, 22 सितंबर को वोटिंग होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2023 का बिगुल बज गया है। डीयू के छात्र संघ चुनाव 22 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। नियमों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। वहीं राजस्थान में मनरेगा में संविदा पर भरे जाएंगे 2600 पद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्वीकृति दे दी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शुरू होगा हाउस कीपिंग सिस्टम। 1 सितंबर से नई व्यवस्था लागू होगी। हाउस कीपिंग के लिए चयनित एजेंसी सभी स्कूल के सभी कमरों की साफ सफाई, बेंच डेस्क की सफाई, झाड़ू पोछा, शौचालय और यूरिनल की सफाई आदि का सभी तरह के काम करेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में हाउस कीपिंग सिस्टम की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। 1 सितंबर से व्यवस्था लागू हो जाएगी। वहीं यूपी में अब महिलाएं चलाएंगी रोडवेज की पिंक बस। पूरी तरह महिलाओं के जिम्मे होगी यह सेवा। बिहार में ग्रेजुएशन और पीजी के छात्रों के लिए नए नियम। गवर्नर और सीएम की मुलाकात के बाद फैसला लिया गया है। राज्यपाल ने बिहार विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं के लिए 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया। वह दोस्तों, रॉयल एनफील्ड से जुड़ी खबर, नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को लेकर कुछ डिटेल सामने आई है। खबर है कि रॉयल एनफील्ड जल्द ही बुलेट 350 को लॉन्च करने वाली है। ऑफिशियल लॉन्च से पहले इसके लिए कुछ डिटेल सामने आ रहे हैं, जिसके अनुसार इसमें कुछ बदलाव होंगे। नए बुलेट में 3 वेरिएंट बताए जा रहे हैं और जल्द ही लॉन्च भी होने वाली है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 58,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 25 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ इलाके, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आप हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी काम की ताजा खबरों का अपडेट हर रोज देखते रहना चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।